हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, SC-30 मार्क 1A को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट कैपेबिलिटीज़ पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत एयरफोर्स की डिमांड है कि मिनिमम कॉम्बैट कैपेबिलिटी के साथ ही हम इसे सर्विस में इंडक्ट करेंगे। जिसके अंतर्गत अभी जो ड्यूल रैक पायलॉन में एसरैम मिसाइल लग रही है, उसके टेस्ट किए जाने हैं। तो एसरैम मिसाइल टेस्टेड है प्लेटफॉर्म के साथ, लेकिन ड्यूल रैक पायलॉन से इसको फायर करके टेस्ट किया जाना है और ये वैलिडेट किया जाना है कि दोनों मिसाइल्स साथ में फंक्शन कर रही हैं। ये तेजस के लिए एक यूनिक कैपेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर एक पायलॉन में SPJ यानी कि सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर जो है ये लगेगा, इसलिए यहाँ पर ड्यूल रैक पायलॉन का इस्तेमाल किया जाना पड़ रहा है मिनिमम 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल्स को कैरी करने के लिए। तो अब यहाँ पर ये सवाल होगा कि क्या एयरफोर्स यहाँ पर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती? क्यों यहाँ पर ड्यूल रैक पायलॉन को शुरुआत से ही वैलिडेट करके मांगा जा रहा है, और क्यों यहाँ पर सिंगल एसरैम मिसाइल के साथ हम इस प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं? तो ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी कि मॉडर्न BVR कॉम्बैट जो है ये पूरी तरीके से चेंज हो चुका है, और इसमें जो आपके सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर हैं ये बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ऑप सिंदूर में ये चीज़ हमने देखा है कि मल्टीपल एनिमी BVR मिसाइल्स को हम डॉज से लेकर पाए थे, क्योंकि एक्टिव जैमिंग यहाँ पर करी जा रही थी। तो अनफॉर्चुनेटली कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो इंटरनली एक्टिव जैमर्स को नहीं कैरी करते हैं। रफाल द्वारा किया जाता है, लेकिन बाकी प्लेटफॉर्म्स नहीं करते हैं, इंक्लूडिंग 30 मार्क 1A। तो BVR में सिंपल सा लॉजिक है, अगर आपको लॉन्ग रेंज के मिसाइल गाइड करनी है तो वेपन ग्रेड ट्रैक आपको टारगेट पर मेंटेन करना पड़ेगा, और वो ट्रैक मेंटेन करने से डिले आपका सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर करता है। तो भले ही एनिमी के पास लॉन्ग रेंज मिसाइल हो, लेकिन अगर आप ट्रैक को डिले कर पाएंगे तो आप जो उसके पास बड़ा एडवांटेज है फर्स्ट लुक फर्स्ट शूट का, उसको निगेट करने में सक्षम होंगे। और इसलिए IAF जो है ये हर एक फाइटर प्लेटफॉर्म में सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर को इस्तेमाल करने वाली है आने वाले समय में। तो ये जो ड्यूल रैक पायलॉन से एसरैम फायर करी जानी है, ये डिमांड ही इसलिए उठी थी क्योंकि आपको हर समय सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर कैरी करना पड़ेगा एयर टू एयर कन्फिग्रेशन में। तो जैमर को लेकर भी यहाँ पर कुछ परेशानी आ रही है। रडार के साथ जैमर का जो कोऑर्डिनेशन है उसमें कुछ मोड्स में इश्यूज़ हैं, जिसको लेकर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस एयरफोर्स कर रही है। लेकिन उसके पैरेलल में जो शॉर्ट रेंज की एयर टू एयर मिसाइल है, कम से कम वो कम्प्लीटली ऑपरेशन होनी चाहिए, ये डिमांड है, जिसके अंतर्गत ड्यूल रैक पायलॉन से एसरैम को फायर किया जाना है। तो ये एक फेयर डिमांड है तेजस के साथ, क्योंकि साइज़ छोटा है तो कुछ कॉम्प्रोमाइज़ेस हमें करने पड़ते हैं। यूजली 2 ड्रॉप टैंक तो ये प्लेटफॉर्म कैरी करता ही करता है, जिसकी वजह से जो इसके 7 हार्ड पॉइंट्स हैं उसमें से खाली 5 ही यूज़ के लिए रह जाते हैं। उसमें से भी अगर आप एक में जैमर को लगा देते हैं तो खाली 4 हार्ड पॉइंट ही यूज़ के लिए रह जाएंगे, और उन चारों में एक सेंट्रल लाइन पायलॉन है जिसमें यूजली ड्रॉप टैंक ही कैरी किया जाता है। एयर टू एयर वेपन आप कैरी नहीं कर रहे हैं, तो बचे आपके पास 3 हार्ड पॉइंट, और उन तीनों में से कम 2 हार्ड पॉइंट में आप BVR मिसाइल तो कैरी करेंगे ही करेंगे, और ये मिनिमम नंबर है। यूजली यहाँ पर BVR मिसाइल की संख्या 4 तक होनी चाहिए, और क्योंकि 2 आप BVR के लिए रख रहे हैं तो बचा खाली 1 हार्ड पॉइंट, और कम से कम 2 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल तो आपको कैरी करनी ही करनी है फॉर जस्ट इन केस सिनेरियो। और इसलिए इन मिसाइल्स के लिए ड्यूल रैक पायलॉन का कॉन्सेप्ट आया है, जो कि शुरुआत से ही एयरफोर्स चाहती है फॉर मिनिमम कॉम्बैट इफेक्टिवनेस। इसलिए वहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। फ्यूचर में चलकर नेसेसरी हो जाएगा कि ये एयरक्राफ्ट 4 BVR मिसाइल कैरी करे, तो अस्त्र मिसाइल के लिए भी ड्यूल रैक पायलॉन की रिक्वायरमेंट होगी, जो कि आपको 30 मार्क 2 से लाइकली दिखेगा, क्योंकि वो चीज़ मार्क 2 की ड्राइंग्स में दिखी है। पर फिलहाल उसके बिना काम चल सकता है, और वो करने की कोशिश करी जा रही है। पर इवेंचुअली तरीके देखने पड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा BVR मिसाइल्स कैरी करने के लिए, क्योंकि लॉन्ग रेंज में हिट प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है, और इसलिए इसको बढ़ाने के लिए आप मल्टीपल शॉट्स मिसाइल के लेते हैं। तो 2 BVR मिसाइल डेफिनेटली एनफ नहीं होगी। इसलिए इंडिया द्वारा जो फ्यूचर के एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग 30 मार्क 2, वो अराउंड 8 BVR मिसाइल कैरी करेंगे। तो एटलीस्ट ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि इसके आधे नंबर में BVR कन्फिग्रेशन में कम से कम 30 मार्क 1A BVR मिसाइल कैरी करें। ऑल्दो 4 BVR मिसाइल 30 मार्क 1A कैरी कर पाएगा, लेकिन फिर आपको ड्रॉप टैंक हटाने पड़ेंगे, जो कि इसकी रेंज को अफेक्ट करेंगे। तो छोटे एयरक्राफ्ट का ये नुकसान है, और हम इनोवेटिव तरीके से इनकी जो शॉर्ट कमिंग्स है उनको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। खैर ये प्रोसेस समय लेगा, लेकिन जो पहले डिसाइडेड कन्फिग्रेशन थी कम से कम वो वैलिडेट होकर एयरक्राफ्ट सर्विस में आ पाए, ये इंश्योर करना ज़रूरी है।
तो ये जो ड्यूल लैग पायलॉन के साथ SRAM का टेस्ट है ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशल हो जाता है और इसका सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होना बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है, क्योंकि सितंबर की लास्ट डेडलाइन बताई जा रही है तेरस मार्क 1 की सर्विस इंडक्शन की। और तब तक HAL को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पर शॉर्ट कमिंग्स आ रही हैं जिनको लेकर एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है, कम से कम उसका वैलिडेशन हो जाए, क्योंकि कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जहाँ पर एयरफोर्स कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है कुछ समय के लिए, जिसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि जो जैमर्स हैं उनके ऑटोमेटिक मोड्स को लेकर शायद एयरफोर्स डिले को लेकर एग्री कर जाएगी, क्योंकि कुछ पेस वहाँ पर फंसा हुआ है और वहाँ समय लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली वो कैपेबिलिटी भी चाहिए। बाकी तेरस मार्क 1 में जो और इम्पॉर्टेंट मिसिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनकी चर्चा करें तो 2 और कैपेबिलिटीज़ हैं, जिसमें पहला मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर है जो कि मॉडर्न कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और दूसरा यहाँ पर IRST सेंसर है, यानी कि इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक। तो मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर क्यों क्रूशियल हो गया है? क्योंकि स्टेल्थ टारगेट्स के अगेंस्ट में IR मिसाइल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा काम किया जा रहा है और लॉन्ग रेंज IR मिसाइल्स डेवलप करी जा रही हैं जो कि रडार वार्निंग रिसीवर से पकड़ में नहीं आती हैं, और ये मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर आपके पकड़ सकते हैं और काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपके VSHORADs यानी कि वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स जो अगेन IR मिसाइल का इस्तेमाल करते हैं वो भी RWR की पकड़ में नहीं आते हैं, उनके अगेंस्ट में आपको मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर ही चाहिए। थैंकफुली तेरस मार्क 2 में ये कैपेबिलिटी आपको मिलेगी, पर तेरस मार्क 1 में या फिर मार्क 1A में ये कैपेबिलिटी नहीं है। इवन अगर आप करंट IAF की इन्वेंट्री को देख लें तो फाइटर प्लेटफॉर्म में खाली रफाल में ये कैपेबिलिटी है और किसी प्लेटफॉर्म में नहीं है। तो फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से ये कैपेबिलिटी नेसेसरी है और होनी चाहिए ही चाहिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी है ये इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम है। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कैपेबिलिटी साबित हो रही है फ्यूचर कॉम्बैट के लिए, क्योंकि लो विजिबल प्लेटफॉर्म्स और ड्रोन्स जो हैं ये अब सर्विस में आना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये रडार से जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन अपना हीट सिग्नेचर गिव अप करते हैं जो कि IRST पकड़ लेता है। तो पैसिव ट्रैकिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अनफॉर्चुनेटली तेरे से कैपेबिलिटी लैक करता है। तो क्या इसके अगेंस्ट में कोई सॉल्यूशन आ सकता है? तो डेफिनेटली यहाँ पर इनोवेटिव सॉल्यूशंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पॉड बेस्ड IRST सेंसर्स आते हैं, और जैसे कि हम जानते हैं LC-33 एक डेडिकेटेड हार्ड पॉइंट रखता है टारगेटिंग सेंसर के लिए, और उसका यूज़ केस एयर टू एयर कॉम्बैट में उतना नहीं है। तो उसकी जगह पर आप डेडिकेटेड IRST पॉड लगा सकते हैं जो कि लॉन्ग रेंज से टारगेट के IR सिग्नेचर को ट्रैक कर सकता है। डेफिनेटली ये पोजीशन आइडियल नहीं है IRST के लिए, पर फिर भी कुछ नहीं से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जो वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स है जिसमें F-15, F-16 जैसे एयरक्राफ्ट होगा जो कि IRST को लैक करते हैं, वहाँ पर पॉड बेस्ड सिस्टम के साथ काम किया जा रहा है। इवन FA-18 के लिए तो ड्रॉप टैंक्स में IRST सेंसर को लगाकर ये कैपेबिलिटी ऐड करी जा रही है। तो हम भी जो टारगेटिंग पॉड है उसके साथ ये चीज़ करने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी बात करें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर की, तो उसमें भी एक इनोवेटिव तरीका है चीज़ों को ऐड करने का। ऑल्दो जो ट्रू मॉस कैपेबिलिटी है जो कि 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड कराती है वो शायद आपको ना मिल पाए, बट अगेन कुछ नहीं से कुछ होना ज़्यादा बेहतर है। तो इस केस में क्या किया जाता है कि जो वेपन हार्ड पॉइंट है उसमें जो वेपन रैक लगता है उसमें ये चीज़ ऐड करी जा सकती है। तो कुछ वेस्टर्न प्लेटफॉर्म्स में ये चीज़ रेट्रोफिट करी गई है। इवन जो यूक्रेनियन F-16 हैं उसमें मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर को इसी तरीके से लगाया गया है। तो ये तरीके हैं, इनसे आप इस प्लेटफॉर्म को मिसिंग कैपेबिलिटी के साथ लैस कर सकते हैं। हाँ, ये परफेक्ट नहीं होगा, बट अगेन कुछ नहीं से कुछ होना ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छी चीज़ यहाँ पर यह है कि तेरस मार्क 2 में ये सारी कैपेबिलिटीज़ पहले से होंगी, ऑल्दो लाइकली वो भी इंटरनल जैमर को लैक करेगा, पर बाकी चीज़ें इंटरनली होंगी, इंक्लूडिंग मिसाइल अप्रोच वार्निंग सेंसर। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि पहले इग्नोर किए जा सकते थे लेकिन अब नहीं किए जा सकते, क्योंकि मॉडर्न कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि आपकी सिचुएशनल अवेयरनेस बहुत अच्छी हो, वो भी हैवी EW एनवायरनमेंट में, और उसके लिए आपको पैसिव सेंसर्स चाहिए ही चाहिए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।